आखिर नाम जप का महत्व इतना अधिक क्यों है, या फिर कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको क्यों नहीं मानते हैं। देखिए दोस्तों, हर किसी के जीवन में नाम जप भी नहीं लिखा होता। सबसे पहले तो आप ये मानिए, क्योंकि आप देखोगे हर व्यक्ति नाम जप या तो लिखा नहीं होता या कर नहीं पाता, और कुछ लोगों को कहें कि उस और ऑटोमेटिकली अक्सर हो जाता है, और ऐसा काफी लोगों के साथ हुआ है। और ऐसे में अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि आखिर नाम जप का महत्व क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ कहते हैं इससे फर्क पड़ता है। आखिर इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। एक बार कहें कि भगवान श्री हरि के पास नारद मुनि जाते हैं नारायण नारायण का जाप करते हुए कि प्रभु के नाम जप की महिमा प्रभु से ही जानी जाए कि आखिर नाम जप की महिमा क्या है। तो नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा, प्रभु आपके नाम जप की महिमा आखिर है क्या, आपके दिव्य नाम को लेने से क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने कहा, इसके लिए तुम्हें मृत्यु लोक पर जाना होगा, क्योंकि मृत्यु लोक पर जाओगे तब तुम्हें इसकी महिमा पता चलेगी। तो मृत्यु लोक पर जब नारद मुनि जाने के लिए तैयार हुए तो प्रभु ने कहा कि तुम्हें कीड़े के पास जाना और वहां पर मेरे दिव्य नाम का उच्चारण करना। तो नारद मुनि कीड़े के पास गए और वहां पर नारायण नारायण का जाप किया उन्होंने, और वैसे ही कीड़े की मृत्यु हो गई। नारद मुनि ने सोचा ये क्या चक्कर है, इसकी तो मृत्यु हो गई। नारद मुनि वापस आए प्रभु के पास। प्रभु से कहा कि प्रभु ये क्या, उसकी तो मृत्यु हो गई, आपका नाम लेने से मृत्यु हो गई। तो फिर वहां पर भगवान श्री विष्णु ने फिर वापस कहा कि अब तुम जाओ और तुम एक तितली से जाकर नारायण नारायण का जाप करना, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। नारद मुनि फिर से जाते हैं और एक तितली जो बैठी हुई थी भंवरे पे, तो वहां पर जाकर जैसे ही नारायण नारायण का जाप किया दिव्य मंत्र का, तो वहां पर तितली की भी मृत्यु हो गई। अब नारद मुनि थोड़े कहे कि अनसुलझे से भगवान के पास आए वापस कि प्रभु ये क्या लीला है, जिससे नाम ले रहे वही मर रहा है। प्रभु ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अब फिर से मृत्यु लोक जाओ और इस बार हिरण का कोई बच्चे के पास जाकर नारायण नारायण का जाप करना, दिव्य मंत्र का जाप करना। तो अब थोड़े संशय में हो चुके थे नारद जी, क्योंकि उनको पता था कि ये मामला क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रही कि प्रभु की लीला क्या चल रही है। तो नारद मुनि वापस जाते हैं, उनको एक हिरण नर्मदा का एक बच्चा उनको दिख जाता है। वहां जाकर नारायण नारायण दिव्य मंत्र का जाप करते हैं और जाप करने के बाद वो बच्चा भी हिरण का मर जाता है। अब नारद मुनि काफी ज्यादा भयभीत हो गए, डरे हुए थे कि ये क्या आखिर हो क्या रहा है। अब वो जाने में भी संकोच कर रहे थे। वो वापस प्रभु के पास आए, प्रभु ये क्या लीला चल रही है, आखिर जिसके पास भी आपका नाम ले रहा हूं वो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम जाओ और इस बार एक गाय के बछड़े को जाकर नाम दिव्य मंत्र का जाप करना। अब नारद मुनि कहते हैं कि जाने के लिए सोच विलाप में पड़ गए कि अरे ये चल क्या रहा है आखिर। तो नारद मुनि फिर भी जाते हैं और गाय के बछड़े के पास जाकर दिव्य मंत्र का नाम जप करते हैं, नारायण नारायण फिर से कहते हैं, और नारायण नारायण कहते ही वो गाय का बछड़ा भी मर जाता है। अब नारद मुनि बिल्कुल शक पका गए कि आखिर ये चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जिससे भी नाम ले रहा हूं वो मृत हो रहा है। और वापस प्रभु के पास आता है कि प्रभु ये कुछ समझ में नहीं आया कि जिससे के पास भी आपका नाम लेने जा रहा हूं वो तो मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, आपके नाम की महिमा कहां पे हुई। तो फिर प्रभु ने कहा कि तुम चिंता मत करो, अब तुम वापस पृथ्वी लोक पर जाओ और काशी राज के एक पुत्र हुआ है, तुम वहां जाकर उस पुत्र को दिव्य मंत्र का जाप करो। अब उनको लगा कि ये प्रभु ने कहां मरवा दिया, ये तो फंसा दिया कि पृथ्वी लोक मृत्यु लोक पर जाओ और अब की बार किसी इंसान से कि क्या कहेंगे लोग मेरे जाते ही। नारद मुनि शुभ का संकेत होते हैं, जहां जिसको नारद मुनि के दर्शन हो गए उसके बारे नारे हो जाते हैं, क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं, नारद मुनि हैं, ब्रह्मा की संतान हैं। तो ऐसे में फिर उन्होंने कहा कि तुम जाओ, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तो वो गए। काशीराज ने देखा कि नारद मुनि आए हैं, उन्होंने भव्य स्वागत किया, उनका सादर सत्कार करके उनको फिर कहा कि आप आइए, आशीर्वाद दीजिए। अब नारद मुनि के कदम आगे नहीं चल रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जहां भी जा रहे हैं क्या हाल हो रहा है। अगर यहाँ पर कुछ मामला बिगड़ गया तो मामला बहुत बिगड़ जाएगा, लोग क्या कहेंगे।
कि जहाँ जाए वहीं मृत्यु। तो उन्होंने चुपचाप जाकर धीरे से नारायण नारायण का जाप उनके कान में किया, नारायण नारायण। तो बच्चा ने नारद मुनि को प्रणाम किया। अब नारद मुनि सोच में पड़ गए और एक तरीके से गदगद हो गए, खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि तुम कैसे कुछ अलौकिक हो, कुछ मुझे समझाओ। उन्होंने कहा कि प्रभु के नाम जप की यही महिमा है कि जो कीड़ा था वो मैं हूँ, जो तितली थी वो भी मैं हूँ, और जो हिरन का बछड़ा था वो भी मैं हूँ, जो गाय थी वो भी मैं हूँ, और ये सारी योनियां मुझे काटनी थी। इन सब योनियों में पता नहीं मुझे कितने दुख प्राप्त होते, क्या क्या मेरे साथ होता, कितना लंबा समय लगता। प्रभु के नाम जब से वो समय मेरे पल भर में कट गया और मैं अब एक मनुष्य के रूप में जन्म ले चुका हूं। तब जाकर नारद मुनि को सारी की सारी लीला भगवान की समझ में आई कि जिन योनियों में कहें कि दर 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 चलना होता है, वो सारी योनियां प्रभु के नाम जप से एंड होती चली गई, और वो प्रभु के नाम जप के अब कहें कि एक संतान के रूप में उसने जन्म ले लिया। अब वो खुद नाम जप के योग्य हो गया है। और नाम जप की महिमा को क्या है, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। कुछ लोग इसको शारीरिक दृष्टि से देख लेते हैं कि नाम जप से क्या ही फर्क पड़े। आजकल लोग देखते हैं कुछ नेगेटिव चीजों को लेकर होते हैं, तंत्र मंत्र को लेकर होते हैं। आप देखोगे एक पॉजिटिव, एक आत्म शुद्धि और एक आत्मा की शुद्धि, या फिर कहें कि नाम जप से आपका जो ऑरा, जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी होती है, जो आपको दिखाई तो देती नहीं है, लेकिन आपकी एक ऐसी एनर्जी बन जाती है जो नेगेटिव चीजों को अब आपके पास आने से पहले ही रोक देती है।